हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो एंथुसिया में। आज का हमारा न्यू वाला टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। 12th में भी पूछा जाता है, बीएससी स्टूडेंट को भी पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक सबको यूज आने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल बायो एंथुसिया को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट इट। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, मतलब हमने पहली वाली सिस्टम देखी थी फ्रेंड्स की 3 डोमेन ऑफ लाइफ। उसमें देखा था आर्कीज, बैक्टीरियाज एंड यूकैरिया। सो ये वाली सिस्टम जो है वो बाद में डिस्कवर हुई है, उसका नाम है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय R.H. विटेकर। ओके फ्रेंड्स, R.H. विटेकर ने उसको डिस्कवर किया है। ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है फ्रेंड्स, जो नीट और सीएटी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि who was discovered the classification of 5 किंगडम system. So it was a R.H. विटेकर in 1969। साल भी ध्यान में रखिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। दिस सिस्टम शोज द फैलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। मतलब हमें पता है जो फैलोजेनेटिक ट्री है उसकी जो रिलेशनशिप है वो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिखाती है कि ऑर्गेनिज्म का को रिलेशन क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो द 5 किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। सो फर्स्ट वाली किंगडम देखते हैं, किंगडम मोनेरा। इट इज कंटेन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने आपको बताया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, इसके लिए आप मेरा पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है ये बताया है। मोनेरा इंक्लूडेड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। They are found in all the type of environment which are not generally inhabited by other living beings. ओके, मतलब जो भी इन्वायरमेंट अवेलेबल है उसमें हमें वो देखने को मिलते हैं। क्यों? ओके, और जहाँ पे मतलब लिविंग बींग्स नहीं हो सकते, जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में है, वहाँ भी हमें ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। सो दे हैव नॉट जनरली इनहिबिटेड बाय अदर लिविंग बींग्स इन एरियाज। सो फ्यूज आर फोटोऑटोट्रॉपिक्स एंड केमोऑटोट्रॉपिक्स। अभी फोटोऑटोट्रॉपिक्स मीन्स, ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स मीन्स स्वयं पोषी। सो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वाले खाने के लिए उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक्स। बट ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स जो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। सो फोटो ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो लाइट से अपनी एनर्जी मिलती है, जिनको एनर्जी मिलती है वो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और केमो ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो केमिकल से अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखिए, उनमें न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। स्मॉलर सर्कुलर मोलेक्यूल ऑफ डीएनए एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। ओके, सो फ्रेंड, उनमें डीएनए होता है, उस डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। देखिए, सेल वॉल किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है। सो विच इज पॉलीमर ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड। देखिए, पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? पॉलीमर्स ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स। membrane bound organelles such as mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulums are absent। हमने देखा है कि उसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वो यूनिसेलुलर है। सो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब कुछ absent होगा। The mode of reproduction in Monera is asexual और with the help of binary fusions और budding। हमें पता है कि बाइनरी फ्यूजन जो है वो एक मदर सेल से हमें 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, सेल डिवीजन हमें देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, उसमें उसका जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, जो बाइनरी फ्यूजन्स और बडिंग से होता है। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो
फोटो ऑटोट्रॉप्स है, केमो ऑटोट्रॉप्स है, उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। डीएनए का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है उसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ एब्सेंट है। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसका असेक्सुअल है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो पहला वाला मोनेरा किंगडम में जो आता है वो है आर्कीबैक्टीरियाज। अभी हमने देखा है कि व्हाट इज आर्कीज, जो एक्सट्रीम कंडीशन में ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं वो उसे हम बोलते हैं आर्कीज। सो आर्कीबैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो होते होंगे उन्हें हम बोलते होंगे आर्कीबैक्टीरिया। अभी देखिए फ्रेंड्स, बैक्टीरियाज के शेप दिए हुए हैं। जो सर्कुलर बैक्टीरिया है उसे हम बोलते हैं कोकस, जो और कोकोबैसिलस, देखिए इसे बोलते हैं वेब्रियो, देन बैसिलस, देन स्पिरिलम एंड स्पिरोसेट्स। ओके फ्रेंड्स, ये है शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। अभी ये शेप भी ध्यान में रखिए क्योंकि ये भी नीट या सीईटी में पूछे जा सकते हैं, शेप पर भी क्वेश्चन आ सकता है। देन दीज, अभी देखिए आर्कीबैक्टीरियाज, these are differentiated from other bacteria on the basis of their different cellular features. These bacteria are mostly found in extreme environment। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ये वाले बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं, hence termed as extremophiles। देखिए एक्सट्रीम कंडीशन में रहेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे एक्सट्रीमोफाइल्स। ओके फ्रेंड्स, बैक्टीरिया दैट कैन बी हाई सैलिनिटीज आर कॉल्ड एज हैलोफाइल्स। अभी देखिए मतलब जहाँ सॉल्ट का कंडीशन ज़्यादा होती है, जिस सॉइल में सॉल्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ जो बैक्टीरियाज हमें मिलेंगे वो होंगे हैलोफाइल्स। ओके फ्रेंड्स, देन विच आर दस विस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर आर नोन एज थर्मोफाइल। जो बैक्टीरियाज हमें बहुत सारे हायर टेम्परेचर में मिलेंगे, हमें पता है कि 100 डिग्री के जो टेम्परेचर है वहाँ पे सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, लेकिन 100 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। A very common example is an methanogenic bacteria found in guts of ruminants. These bacteria helps in production of methane gas in biogas plant। अभी देखिए उसका एग्जाम्पल दिया है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। आर्कीबैक्टीरियाज में आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो होते हैं उन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं, सैलिनिटीज में जो होते हैं उन्हें हेलोफाइल्स बोलते हैं, हायर टेम्परेचर में जो होते हैं उन्हें थर्मोफाइल्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट वाला टॉपिक। ओके, नेक्स्ट वाला टॉपिक है यूबैक्टीरियाज। दीज आर कॉमनली रेफर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। दे हैव सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। देखिए फ्रेंड्स, रेफर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया मतलब वो सारे के सारे कैरेक्टर बैक्टीरिया के दिखाएंगे। देन दे हैव सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। दे आर फाउंड एज ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। The autotrophs can be photosynthetic like a chlorobium or the chromatium, or the chemosynthetic like a sulfur bacteria. These are mostly multicellular filamentous forms living in fresh water। कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं। The genetic material is typical to prokaryotics। ओके, देन देखिए एग्जाम्पल दिया है साइनोबैक्टीरिया का, हेटेरोसिस्ट दी है एंड मिसलेजेनस शीट दी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, जैंथोफिल्स आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इनटू द साइनोबैक्टीरिया। हमने देखा था कि जो साइनोबैक्टीरिया दिया है उसमें कौन सी पिगमेंट दी है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जैंथोफिल्स आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फिलामेंट शो द हेटेरोसिस्ट विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी देखिए ये वाला जो हेटेरोसिस्ट है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, इन सॉइल। हेटेरोट्रॉप्स आर मोस्ट एविडेंट। दे कैन बी एनारोबिक्स हेल्पिंग इन कर्डिंग ऑफ मिल्क। हमें पता है कि कर्डिंग किससे होती है? लैक्टोबैसिलस से होती है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय द एजोटोबैक्टर, देन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये बैक्टीरियाज भी ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एमसीक्यू में ये पूछे जा सकते हैं। कर्डिंग ऑफ मिल्क के लिए है लैक्टोबैसिलस,
फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए है अज़ेटोबैक्टर्स एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए है स्टेप्टोमाइसिस। देन माइकोप्लाज्म, these are smallest type of living forms, they do not have a cell wall। देखिए माइकोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होती है। मेनी फॉर्म्स आर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक होते हैं मतलब कुछ तो भी डिसीज कॉज करेंगे। दे आर फाउंड रेजिस्टेंस टू कॉमन एंटीबायोटिक ड्यू टू देयर अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक उन पे कुछ भी काम नहीं कर सकते, उनको किल नहीं कर सकते क्योंकि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में आया। देन नेक्स्ट वाली हमारी किंगडम है प्रोटिस्टा। देन दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल द टाइप ऑफ यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। देखिए अभी फर्स्ट वाला प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, दे आर ऑल्सो टर्म एज द क्रिसोफाइट्स। ओके, क्या बोला जाता है उन्हें? क्रिसोफाइट्स बोला जाता है। दे आर कॉमनली टर्म द फाइटोप्लैंक्टॉन्स। देखिए क्या बोला जाता है उनको? फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोला जाता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्टली photosynthetic, are major producer in oceans। Then most of them are referred to as diatoms। क्या बोला जाता है? Diatom as they have body wall made up of two soap box like fitting silica cover। कैसे दिखते हैं वो? जैसे कि उनके बॉडी पर कुछ तो भी सिलिका कवर लगा हुआ है। Diatomous earth is nothing but the shells left behind for so many years। उस शेल के अंदर जो है सिलिका फिटिंग कवर के अंदर बहुत सारे टाइम तक वो शेल को मतलब जिंदा रख सकती है। ओके फ्रेंड्स, ये हुए प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। अभी देखिए एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, दे आर ऑल्सो टर्म एज प्रोटोजोन्स। क्या वो कहा जाता है उनको? प्रोटोजोन्स कहा जाता है। दे लैक सेल वॉल, दे आर हेटेरोट्रॉपिक्स। हेटेरोट्रॉपिक्स मतलब खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना, सो इट वाज हेटेरोट्रॉप्स। दे आर बिलीव टू प्रिमेटिव एनिमल्स फॉर्म अमीबोइड्स। प्रोटोजोन्स हैव अ सूडोपोडिया और लोकोमोटरी ऑर्गन्स। सूडोपोडियाज होती है जो लोकोमोटरी ऑर्गन होती है लोकोमोशन के लिए। देन अमीबा is living forms but the entomoeba is endoparasite and causes the amoebic dysenteries। Then related protozoans have a flagella for the locomotory organs। ओके देखिए लोकोमोशन के लिए प्रोटोजोन्स में फ्लैजिला भी होती है। पैरामेशियम इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैविंग सिलिया फॉर द लोकोमोशन। देखिए यहाँ दिया है पैरामेशियम, ये जो बारीक वाली लाइन्स है वो सारी है सिलिया फॉर द लोकोमोशन। Then plasmodium is the sporozoan protozoa, it causes the मलेरिया। हमें पता है प्लाज्मोडियम की वजह से हमें मलेरिया हो सकता है। देन डिनोफ्लैजिलेट, डिनोफ्लैजिलेट मीन्स दीज आर एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। देखिए वाटर में रहते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। देन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोसिक स्टिप प्लेट। सेलुलोज की स्टिप प्लेट से उनकी सेल वॉल बनी हुई होती है। दे पजेसेस अ पेयर ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला कितनी होती है? पेयर ऑफ फ्लैजिला होती है। दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच कैन बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। देखिए टाइप की होती है वो, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। देन Goniolax is the dinoflagellate that is responsible for the famous red tide। It's make the even sea appear red। देखिए dinoflagellate सी में अगर रेड कलर के होंगे तो वो सी भी रेड कलर का दिखने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? ये एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोजिक स्टिप प्लेट, possesses a pair of flagella, photosynthetic pigment yellow, green, brown, blue, red। ओके फ्रेंड्स, ओके देन नेक्स्ट वाला टॉपिक है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। दे आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ माइकोमाइसेटस। माइकोमाइसेटस है फ्रेंड्स, यार प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके फ्रेंड्स, माइकोमाइसेटस मतलब हमें पता है कि फंजाई से कुछ तो भी रिलेटेड होगा। These are the saprophytic organism found in decaying leaves। देखिए decaying leaves पे हमें देखने को मिलते हैं। There are cell aggregated to forms a large cell mass called as plasmodium। बहुत सारे सेल एक ही तरफ एग्रीगेट होते हैं और उससे सेल मास बनता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम।
Then euglenoids, they are lack the cell wall but have a tough covering of proteinous पेलिकल्स. देखिए प्रोटीन्स की शीट होती है उसके बॉडी के ऊपर. दे आर possesses a two flagella, one is short and one is long. So friends, it is a euglenoids. They behave as a heterotrophs in absence of light but possesses a pigment similar to the higher plants for the photosynthesis. जब लाइट का absence होगा तो वो हेटेरोट्रॉपिक बन जाएगा, जब लाइट प्रेजेंट होगा तो वो ऑटोट्रॉपिक बन जाएगा क्योंकि उसके बॉडी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अवेलेबल है. ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं. हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है किंगडम प्लांटी. द किंगडम इज डोमिनेटेड बाय द ऑटोट्रॉप्स. अभी हमें पता है कि प्लांटिज जो है वो ऑटोट्रॉपिक होती है. इट इज इंक्लूडेड सम सेमी ऑटोट्रॉपिक मेंबर. द इंसेक्टिवरस प्लांट लाइक द वेनस, फ्लाई ट्रैप्स एंड पीचर प्लांट्स. अभी हमें पता है कुछ तो भी प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं. सो फ्रेंड उसे हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस. देन द मेंबर ऑफ दिस किंगडम्स आर मल्टी सेलुलर. हमें पता है प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं. हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल. क्या होता है उनमें? क्लोरोफिल होते हैं. क्लोरोफिल होंगे मतलब वो ऑटोट्रॉपिक होंगे. देन स्ट्रक्चर बड़ा है इसलिए मल्टी सेलुलर है. हैविंग यूकैरियोटिक सेल. ओके फ्रेंड्स. देन द सेल हैव सेल वॉल मोस्टली मेड ऑफ सेलुलोज. देखिए उस सेल की सेल वॉल जो है वो किससे मेडअप हुई है? सेलुलोज से मेडअप हुई है. ओके फ्रेंड्स. द लाइफ साइकिल हैज़ अ टू डिस्टिंक्ट फेजेस. डिस्टिंक्ट फेजेस में हमें उसकी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है. नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है किंगडम फंजाई. अभी हमने देखा है कि वो क्या है, किंगडम फंजाई है फ्रेंड्स. देन दीज आर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉप्स showing extracellular digestion. Then they are found in warm and humid places. देखिए क्या कहाँ पे मिलती है हमें? warm and humid places में मिलती है. They have simple body which may be unicellular or made up of long thread like structure called as hyphae. देखिए यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉप्स है मतलब यूकैरियोटिक भी है और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वाली है. ओके फ्रेंड्स. They are found in warm and humid condition. Okay friends. Then they have simple body structure, may be unicellular or made up of long thread like structure called as hyphae. Filamentous fungi consist of body is called as mycelium in which the hyphae are present. The hyphae is made up by the septa or without septa. देखिए हाइपिस जो होती है वो सेप्टा से बनी होगी या फिर विदाउट सेप्टा होगी. दे मे बी यूनिसेलुलर और द मल्टी न्यूक्लिएटेड. देखिए यूनी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है. मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा तो वो यूनी न्यूक्लिएट होगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. द सेल वॉल इज इन फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन. देखिए जो सेल वॉल है फंजाई की वो किससे बनी है? काइटिन से बनी है. पॉलीसैकेराइड्स और फंगल सेलुलोज. देखिए किससे किससे बनी है? कंपोज्ड ऑफ काइटिन, पॉलीसैकेराइड्स एंड द फंगल सेलुलोज. द फंजाई एग्जिबिट द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देखिए क्या करती है फंगस? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है. दे आर रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली. देखिए रिप्रोडक्शन कैसा दिया हुआ है? सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल. Asexual reproduction take place by the fragmentation, fission and budding. Asexual reproduction की जो टाइप है वो क्या दी है फ्रेंड्स? फ्रैगमेंटेशन, फिजन्स एंड बडिंग. सम फंजाई आर symbiotic. Okay. They are useful as well as harmful. Useful भी होती है, harmful भी होती है. Okay friends. देन मशरूम्स आर कंज्यूम एज अ फूड. देखिए मशरूम को हम फूड बोल के यूज करते हैं लेकिन यीस्ट इज यूज इन बेकरीज एंड ब्रेवरीज. देखिए ब्रेवरेजेस में यीस्ट को यूज किया जाता है और मशरूम को हम खाते हैं. सो ये यूजफुलनेस हुई हमारे फंजाई की. ओके फ्रेंड. यहाँ जो है फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग जो दी है वो और फ्यूजन जो दिया है बाइनरी फ्यूजन वो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है फ्रेंड्स. देन मशरूम्स आर कंज्यूम एज अ फूड एंड ईस्ट इन बेकरीज. देन पेनिसिलियम फंगस इज नोन फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. हमें
पता है कि पेनिसिलियम जो फंजाई है वो एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए हमें लगती है। हार्मफुल फंजाई कॉजेज द डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए हार्मफुल फंजाई क्या करती है, डिसीज कॉज करती है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। एग्जाम्पल है प्यूकिनिया। देन द फंजाइस आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज एज फॉलो। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। देखिए fungi are generally divided into 4 types: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidomycetes and Deuteromycetes. Then first is Phycomycetes. They are commonly called algal fungi. देखिए Phycomycetes को हम क्या बोलते हैं, algal fungi बोलते हैं। Mycelium made up by accepted coinocytic hyphae. Okay, they are commonly grow in moist and damp habit on decaying organic matter. एग्जाम्पल है म्यूकर एंड राइजोस्पर। ओके फ्रेंड्स, मतलब ये अलगल फंजा है, माइसिलियम मेड बाय एक्सेप्टेड कोइनोसाइटिक हाइब्रिड। दे आर कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल है म्यूकर एंड राइजोपर्स। देन एस्कोमाइसेटस, दे आर कॉल्ड सैक फंजाई। क्या बोलते हैं उन्हें, सैक फंजाई बोलते हैं। दिस फंजाई मोस्टली मल्टीसेलुलर। कैसी है वो, मल्टीसेलुलर है। दे आर हाइपी ब्रांच एंड सेप्टेड। देखिए यहाँ पे दिया है ब्रांच के लेवल पे वो अवेलेबल है। देन सैक फंजाई कैन बी डिकम्पोजर और द पैरासाइटिक। देखिए डिकम्पोजर होती है और पैरासाइटिक होती है, डिसीज कॉज कर सकती है। देन बेसिडोमाइसिटस, एग्जाम्पल दिया है फ्रेंड्स एस्परजिलस पेनिसिलियम का फंजाई का यहाँ डायग्राम दी हुई है, आप देख लीजिएगा। देन यहाँ पे भी म्यूकर की डायग्राम दी है। म्यूकर के डायग्राम में यह देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया है स्पोरेंजियम एंड हाइपीज। हाइपीज जो है वो नीचे दी हुई है और स्पोरेंजियम में उस फंजाई के स्पोर दिए हुए हैं। देन बेसिडोमाइसेटस, थर्ड नंबर वाली फंजाई है बेसिडोमाइसेटस, कॉमनली कॉल्ड क्लब फंजाई। देखिए क्या बोला जाता है उन्हें, क्लब फंजाई बोला जाता है। एग्जाम्पल, और ये वाले जो साइड नेम दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिए क्योंकि नीट और सीईटी में वो पूछे जाते हैं। अनदर नेम ऑफ फाइकोमाइसेटस इज द अलगल फंजाई, अनदर नेम ऑफ एस्कोमाइसेटस इज द सैक फंजाई, अनदर नेम ऑफ बेसिडोमाइसेटस इज द क्लब फंजाई। ओके, दे हैव ब्रांच सेप्टेड हाइपी। देखिए सेप्टेड हाइपी है। एगेरिकस मीन्स मशरूम्स जो हम खाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ड्यूटेरोमाइसेटस, दे आर कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई विच आर नोन टू रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस होती है वो, सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल दी फोर्थ वाली फंजाई जो है ड्यूटेरोमाइसेटस, दे आर कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई विच आर नोन फॉर टू ग्रो ओनली रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअली। जो फंजाई है फ्रेंड्स वो है ड्यूटेरोमाइसेटस, दे आर कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट होती है, विच आर कॉमनली नोन टू रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअली। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ उसका एग्जाम्पल, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसेटस को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला हमारा जो टॉपिक है वो है किंगडम एनिमलिया। मेंबर ऑफ दिस किंगडम्स आर हेटेरोट्रॉप्स। हमें पता है एनिमल्स में जो भी सारे एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमलिया में आएंगे। मेंबर ऑफ दिस किंगडम, सो इट इज अ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ देम हैव अ कैपेसिटी ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन की कैपेसिटी होती है। देखिए फ्रेंड्स, किंगडम एनिमलिया में सारे एनिमल्स आते हैं। सारे एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉप्स है, दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। देन मोस्ट ऑफ दे हैव अ कैपेसिटी फॉर द लोकोमोशन। दे हैव मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स देन वेयर सेल्स लैक क्लोरोफिल एज वेल एज वॉल। अभी देखिए सब सारे सेल एनिमल जो है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है। ओके, उनकी क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर उनका बहुत ही बड़ा होता है। देन वेयर सेल लैक क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल को क्यों लैक किया है, क्योंकि द एनिमल्स इज द हेटेरोट्रॉप्स मीन्स दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। सो
इट्स लैक द क्लोरोफिल एज वेल एज सेल वॉल को भी लैक किया हुआ होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन जो है वो स्किन देती है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में आया? ये था किंगडम एनिमलिया। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमलिया। ये थी फ्रेंड्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11 के लिए, 12 के लिए, नीट के लिए, सीईटी के लिए, बीएससी स्टूडेंट के लिए एज वेल एज एमएससी स्टूडेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक जो था वो आज कंप्लीट हुआ। सो फ्रेंड्स, आपको अगर लगता है कुछ तो भी नया टॉपिक है जिस पे मैं आपको लेक्चर बना के पढ़ाऊँ, तो फ्रेंड्स वो लेक्चर और वो टॉपिक मुझे मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू।